ईस्टर्न रेलवे ने नए साल के मौके पर दिया मुसाफिरों को तोहफा। हुगली और कृष्णानगर को मिला बड़ा तोहफा। ईस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उदय शंकर झा ने मंगल की शाम अपने मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसाफिरों को तफसीलात बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रेलवे ने अपने ट्रेन टाइम टेबल में एक मुतहर्रिक और जमा अपडेट का ऐलान किया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ट्रेन के औकात में बड़ी बेहतरी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा लाती है, जो मशरकी खित्ते को गैर मामूली रेल खदमात फराहम करने के हमारे अज़म में एक अहम संगमिल निशानदेही करती है। मशरकी रेलवे मुसाफिरों के तेज और ज्यादा मौसर सफर के मंतजर रहते हुए बुनियादी ढांचे और पटरियों में अपग्रेडेशन सफर के औकात को नुमाया तौर पर कर देंगे। मेल एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेनों और लोकल ट्रेनों के औकात में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के साथ साथ नई ट्रेनों का तारुफ, डाइवर्जन, औकात में तब्दीली, फ्रीक्वेंसी में इजाफा, ट्रेनों की दोबारा नंबरबंदी वगैरह, जिन्हें नए टाइम टेबल में शामिल किया गया है। नए टाइम टेबल की नुमाया खुसूसियत में मुसाफिरों के मज़ाफाती हिस्से की जरूरत के मुताबिक एक नई ट्रेन कृष्णानगर रानाघाट लोकल और 2 हावड़ा सिंगूर लोकल, एक तारकेश्वर तक और दूसरी हरिपाल तक की फराहमी शामिल है। सफर के औकात में खदरगाह कमी के साथ साथ 42 अहम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के औकात में तब्दीली की गई है। मौजूद 72 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके सफर के वक्त में 5 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के कम करने की रफ्तार बढ़ा दी गई है और 8 मुसाफिर ट्रेनें बसमोल DMU, MEMU, EMU उनके सफर के वक्त में 6 से 20 मिनट तक की कमी के साथ तेजी बरकरार रखी गई है। PCCM ने आखिर में उन्होंने एक सवाल के जवाब में मुसाफिर की सहूलियात और हॉल्ट स्टेशन जहां ट्रेनें कम ठहरती हैं, उसके सवाल पर उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए RPF, GRP ड्यूटी पर तैनात हैं। साथ ही दीगर अमले भी नजरदारी रखे हुए हैं। बस लोगों से गुजारिश है कि ये रेलवे की जायदाद है, उस मुल्क की जायदाद, इसका ख्याल रखना मुसाफिरों का ही इतना जरूरी है जितने की रेलवे इंतजामिया को। हॉल्ट स्टेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि रेलवे मुसाफिरों की तादाद में उस रूट में देखते हुए पहले हॉल्ट के तौर पर कुछ ट्रेनें वहां रोकती है। उसके बाद वहां जैसे जैसे मुसाफिर की तादाद में इजाफा होता है, रेलवे उसकी मुकम्मल तौर पर जानकारी फराहम करने के बाद उस हॉल्ट स्टेशन को एक मुकम्मल स्टेशन मानते हुए वहां रेगुलर उस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोकती है। जाहिर सी बात है कि रेलवे जब इस हॉल्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च की है तो उस रकम को नुकसान तो होने नहीं देगी। इस प्रेस मीट के दौरान प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उदय शंकर झा ने मजीद क्या कहा, पूरी तफसीलात से सुने। पूर्व रेलवे ने अपने तरफ से यात्रियों को बेहतर सौगात देने के लिए अपने टाइम टेबल में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किया है जिससे हमारे यात्रियों का यात्रा सुगम हो। बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे यात्रीगण जब हमारे पास सेवा के लिए आते हैं, जब हम यात्रा करने के लिए आते हैं, तो वो जल्दी से ज्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ वो सफर कर सकें, अपनी यात्रा आनंदमय बना सकें। और इसी प्रयास के तहत भारतीय रेल ने इस बार हम लोगों के क्षेत्र में, पूर्व रेलवे के क्षेत्र में एक नई गाड़ी कृष्णानगर से रानाघाट, इस लोकल ये नई गाड़ी का परिचालन घोषित किया है। पहले हम लोग कुछ इस तरह की गाड़ियों में हॉलीडे स्पेशल के रूप में चला रहे थे, लेकिन अब ये गाड़ी एक नियमित गाड़ी के रूप में घोषित हो गई है। तो ये इस क्षेत्र के लिए एक नई सौगात है, एक नया उपहार है, जो अब पूर्ण निश्चित रूप से पूरे साल भर 365 दिन उपलब्ध रहेगा। इसी तरह भारतीय रेल ने, पूर्व रेल ने हमारी 2 गाड़ियां जो हावड़ा से सिंगूर ये चलती थी, ये इसे अब बढ़ाकर एक गाड़ी को तारकेश्वर और दूसरी गाड़ी को हरिपाल तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इससे तकरीबन 10 और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल चूंकि क्षेत्र का विकास हो रहा है, सिंगूर का विकास हो रहा है और बहुत सारे हमारे ऐसे यात्री हैं जो अब और आगे तक रहने लगे हैं, तो उन यात्रियों को भी इसका फायदा मिले और वो अपनी यात्रा सुगम रूप से कर पाएं। तो ये इस उद्देश्य से इसका विस्तार किया गया है। इसी तरह इस बार हम लोगों ने 42 गाड़ियों का जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया है। ये बदलाव यात्रियों को बेहतर समय का उपादेयता के लिए किया गया है, ताकि वो ज्यादा बेहतर समय में अपना परिचालन कर सकें। इसको ध्यान में रखकर इसमें बदलाव किए गए हैं। इस बार हम लोगों ने 72 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में टाइमिंग, रनिंग टाइम उसको कम किया गया है। ये रनिंग टाइम जो कम किया गया है ये 55 मिनट से लेकर 5 मिनट तक है।
मतलब हम अमुक गाड़ियों में 55 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट करके हैं, इसकी पूरी लिस्ट है। तो कुल 72 गाड़ियां हैं, इसमें ये बदलाव किए गए हैं। हमारे 8 नंबर की 8 गाड़ियां जो हैं, 8 जो EMU ट्रेन है उसमें भी समय में परिवर्तन किया गया है। और ये जो EMU मांग है, निरंतर मांग है, लोग आने जाने वाले हैं, वो अपने या तो कार्यस्थल या अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, उससे रेगुलर जाना चाहते हैं, तब फिर उस गाड़ी को नोटिफाई किया जाता है रेगुलर नंबर के साथ। तो रेगुलर नंबर से जब नोटिफाई होता है तब वो असली ट्रेन हुआ। इससे पहले वो एक तात्कालिक, एक कम समय की व्यवस्था होती है जिसको रेगुलर ट्रेन नहीं माना जाता है। तो ये जो गाड़ी है अब रेगुलर नंबर से नोटिफाई हो गया। तो जैसे किसी को एक टेम्पोररी नौकरी लगा हो और फिर किसी को परमानेंट नौकरी लगा हो, तो ये उस परमानेंट नौकरी के समान है। इस जो ट्रेन है अब ये परमानेंट ट्रेन हो गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हमारे ट्रैक पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और जब हम लोग ट्रैक पे काम करते हैं तो उसको अपग्रेडेशन भी करते हैं। और अपग्रेडेशन होने की वजह से हमारी गाड़ियों का जो चलने का स्पीड है, वो जैसे बहुत सारी गाड़ियों का स्पीड जो पहले 110 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, अब वो 130 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इसी तरह कुछ गाड़ियां हैं जो पहले 90 की स्पीड में चल रही थी, वो 110 में चलेंगी। क्योंकि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पे चलेगी, ये हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस तरह का रेक है, इस पे निर्भर करता है। साथ ही साथ हमारा ट्रैक का फिटनेस का लेवल क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। और जब ये इंप्रूव होता है, जब ये सारी चीज जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो इस खर्च का लाभ यात्रियों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और ये समय का जो बचत है, इसी प्रयास का प्रतिफल है, इसी जो खर्च किए गए उसका आउटकम है। तो ये जो हमारी राष्ट्र की संपदा का खर्च हो रहा है, इसका सही लाभ हमारे आम जन को मिले, प्रति व्यक्ति को मिले, इसी का एक प्रयास है। सर, रेलवे बहुत सारे जो हॉल्ट बनाई है, हाँ। लेकिन अभी भी कई 10 साल से चल रहा, लेकिन वो रेगुलर स्टेशन नहीं हो पा रहा। इसके लिए राष्ट्र का जो नुकसान हुआ हो रहा है, इस तरह कैसे नहीं, नुकसान नहीं होता है। देखिए, रेलवे जब चलती है तो इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है। एक बार यदि आप कोई एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी और जब इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए, हमें गाड़ी एक खड़ी हो गई और इसको चलाया, तो यदि वो डीजल इंजन का गाड़ी है तो केवल स्टार्ट करने में 300 लीटर तेल जलता है। 300 लीटर तेल का क्या कीमत है? तो 300 लीटर का तेल केवल स्टार्ट करने में, चलाने के लिए नहीं, स्टार्ट करने में इतना खर्च आता है। तो हम लोग जो हॉल्ट देते हैं, जो स्टॉपेज देते हैं, उसको काफी सोच समझ कर देते हैं। दूसरा, जब भी हम हॉल्ट देते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा मोटा मोटी ये सिद्धांत होता है कि हम लोग यदि लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियां हैं तो 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंतराल पर दें, और यदि शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ी है तो 5 या 10 किलोमीटर के अंतराल पर दें। यदि आपको हम हर घंटे हर 5 ये दोनों के बीच सामंजस्य बिठाते हैं, तो जहां भी हम हॉल्ट देते हैं जिसको नोटिफाई कर दिया गया है, जिसको स्टेशन के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है, तो उसके भी बहुत सारे स्तर हैं। जो अमुक ऐसे हॉल्ट हैं जहां पे देखेंगे बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है और 2-4 यात्री ही चढ़ते उतरते हैं, तो उसको सिर्फ हॉल्ट बोलते हैं। फिर कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिसको फ्लैग स्टेशन बोलते हैं, जहां पे थोड़ी सी संख्या तो बढ़ी लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो बड़ा स्टेशन बनेगा, तो वो फ्लैग स्टेशन होता है। फिर जाकर स्टेशन बनता है, फिर उसके बाद जंक्शन बनता है। तो ये अलग अलग स्तर होते हैं। और जैसे ही वहां पे यात्री की उपाधि देता है, यदि एक स्टेशन पे 10,000 आदमी आ रहे हैं और एक स्टेशन में 5 आदमी आ रहा है, तो दोनों में सुविधा एक समान नहीं होगा। जो 10,000 के वाले स्टेशन है उसमें काफी सुविधा होगी, और जहां 5 यात्री हैं प्रतिदिन भर में, तो वहां की सुविधा का स्तर तो अंतर होगा।